सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 6 ट्रायंगल्स की 2 थ्योरम की थी, एक थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स। अब एक्सरसाइज 6.2 करेंगे जो थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स से संबंधित है। इसके सभी सम्स थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। पहला सम देखते हैं। पहले सम में कहा है इन फिगर 6.17 1 and 2 DE पैरेलल टू BC। दो फिगर दिए गए हैं और उन दोनों में ही DE BC के पैरेलल दी है। एक फिगर है ये, ABC ट्रायंगल है, ये कोई DE लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है और ये भी कहा है कि ये इसके पैरेलल है। और इसमें यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है और EC नहीं दिया है जो हमने फाइंड करना है। और जो सेकंड डायग्राम है ये भी ट्रायंगल ABC है, इसमें भी DE पैरेलल दिया हुआ है BC के और इसमें ये B से D तक दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। AE दिया है 1.2 सेंटीमीटर, EC दिया है 5.4 सेंटीमीटर और बाकी बच गया हमारे पास AD, वो हमने फाइंड करना है। फिर से देख लें इन फिगर 6.17 1 and 2 DE पैरेलल टू BC। DE पैरेलल टू BC, दोनों ही फिगर में DE और BC पैरेलल हैं। फाइंड EC इन 1 and AD इन 2। 1 में हमने फाइंड करना है EC और 2 में हमने फाइंड करना है AD। यदि थेल्स थ्योरम आप लोगों ने कर ली है तो इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें है ट्रायंगल में ये पैरेलल है और थेल्स थ्योरम यही थी कि यदि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन एक साइड के पैरेलल हो तो वो लाइन बाकी 2 साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो हम प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के, गिवन है। अब यदि ये पैरेलल है तो इन साइड्स की रेशो होगी सेम, यानी देयरफॉर AD अपॉन DP इक्वल होगा AE अपॉन EC के। अब जो जो वैल्यू दी हुई है वो हम पुट कर लेते हैं। AD ये है AD कितना है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन DB 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE 1 सेंटीमीटर अपॉन EC हमने फाइंड करना है तो EC को EC रखेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप लोग ऐसे 1.5 दूनी 3 कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये पॉइंट हटा करके अपॉन में 0 लगा सकते हैं और 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। EC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे EC, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,
तो जो EC हमने फाइंड करना था वो आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में भी वही है, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये पैरेलल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी ये दोनों साइड, यानी देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। किससे? ऐसे जरूर लिखा करो, बाय BPT। इसमें भी लिखना था यहाँ बाय BPT। BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो ये रेशियो में हो गए, जो जो दिया हुआ है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसमें AD नहीं दिया हुआ है, AD हमने फाइंड करना, AD एज इट इज रखेंगे, अपॉन DB है 7.2 इक्वल टू AE है 1.2 अपॉन EC है 5.4। सॉल्व कर लेते हैं। ये AD हमने फाइंड करना, AD को हम यही रख लेते हैं, इक्वल में 1.2 अपॉन 5.4 है ही, इसको उधर करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7.2, इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप चाहें तो इसके पॉइंट्स हटा करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कैसे भी कर सकते हैं। पॉइंट हटा के यदि हम करते हैं तो इसका पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लगेगा, इसका पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगेगा, इसका पॉइंट हटा करके अपॉन में 10 लगेगा। ठीक है, एक 10 से तो 10 कैंसिल हो गया। अब हम काट लेते हैं, चलो छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। 2 छिके 12 होता है, 2 दूनी 4, 2 सते 14 होता है, 7 2 9, ये 6 है, 3 से कट जाएंगे, 3 निम 27, 3 दूनी 6, और ये 9 8 72। ठीक है, ये हो गया 8 दूनी 16, और अपॉन में बच गया केवल 10। 10 में 1 0 है, 1 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि थेल्स थ्योरम आती है तो बहुत ही आसानी से हम इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में कहा है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR है, और इसमें कहा है PQ पर एक पॉइंट E है और PR पर एक पॉइंट F है। फिर आगे लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर EF पैरेलल है QR के। तो हमने इनमें नीचे जो भी पॉइंट दिए हैं उनमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल है QR। EF यानी EF को ज्वाइन किया गया है, EF और QR पैरेलल हैं, और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा है PE है 3.9, ये PE है 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ है 3 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद PF है 3 सेंटीमीटर, PF 3 सेंटीमीटर है, और FR 2.4 सेंटीमीटर है, ये है 2.4 सेंटीमीटर। प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये पैरेलल प्रूव करना है, तो क्या होना चाहिए? अब हम थेल्स थ्योरम का कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्स में क्या था? यदि कोई लाइन ट्रायंगल की 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हो तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। यानी अब हमने इनकी रेशियो देखनी है, यदि सेम आ गई तो हम कह देंगे पैरेलल है, और सेम नहीं आई तो पैरेलल नहीं है।
यही लिखा है इसमें साथ में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, ये पैरेलल है या नहीं है, ये भी हमने बताना है। ई एफ और क्यू आर पैरेलल हैं या नहीं है, चेक करना है अभी। तो फर्स्ट में हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस साइड की रेशो देखते हैं पहले, पी ई अपॉन ई क्यू। पी ई है हमारा 3.9 अपॉन ई क्यू है हमारा 3 सेंटीमीटर। काट सकते हैं भाई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1.3 सेंटीमीटर आ गया इस साइड की रेशो, अपन 1 भी लगा सकते हैं। फिर दूसरी साइड की देखते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ हमारा है 3 अपॉन एफ आर है हमारा 2.4। इसका पॉइंट हटा करके ऊपर यदि हम 1 0 लगाते हैं, 10 लगा लेते हैं, काट लेते हैं भाई, 3 8 24 कट गया, और 2 5 10 कट गया, 2 चौके 8 कट गया, ये आ गया 5/4। डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 1 बच गया, उतारेंगे 0, 4 2 जा 8 बच गए, 2 उतारेंगे 0, यहाँ 2 आ गया, और फिर 4 5 जा, ये आ गया 1.25। तो ये रेशो आई थी हमारी 1.3, ये रेशो आई है 1.25। तो इसका क्या मतलब निकला भाई, कि ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है, यानी पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और यदि रेशो इक्वल नहीं है तो ये साइड तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो सकती। तो लिखेंगे देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। इज नॉट का मतलब काट देंगे इसको, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। इससे है भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स ये बोलता है कि यदि ये लाइन इन टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। और ये क्योंकि ये लाइन इन से दोनों लाइंस को, दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड नहीं कर रही है, इसलिए ये लाइन तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो सकती। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है पीई 4 सेंटीमीटर, पीई 4 सेंटीमीटर, उसके बाद क्यूई 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर क्यूई ये वाला, उसके बाद पी एफ 8 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, और आर एफ 9 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर आर एफ, इतना। फिर देखना है कि ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है या नहीं है, यानी ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है, ये हमने बताना है सेकंड पार्ट में। तो फिर से हम चेक करते हैं कि क्या ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये जो लाइन है, ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहले इस लाइन, इस साइड का रेशो देखते हैं, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पीई 4 है, ई क्यू 4.5 है। काट सकते हैं यदि काटना चाहें तो, अभी जरूरत नहीं है। अब उसकी देखते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, इसकी रेशो देखते हैं। पी एफ है 8 अपॉन एफ आर है 9। क्या ये दोनों इक्वल हैं? चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा काट के देख लेते हैं। ये 4 अपॉन 4.5 है, ये 4 है तो ये 8 है, इस 8 को हम 4 करें तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड किया 4 आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी ये भी कितना आ गया 4 अपॉन 4.5। इससे क्या रिजल्ट निकलता है भाई कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के।
इन दोनों से, क्योंकि ये और ये इक्वल है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। और यदि ये लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, जो कि ये है, तो हम कहेंगे कि ये लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है। यानी देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। किससे भाई? कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, आसान सा है, समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है PQ 1.28 सेंटीमीटर। PQ यानी यहां से यहां तक 1.28 सेंटीमीटर, और PR 2.56। PR ये पूरी साइड है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, और PE दिया है 0.18 सेंटीमीटर। PE है यहां से यहां तक, ये है 0.18 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। और दिया है इसमें PF 0.36। PF है यहां से यहां तक, ये है 0.36 सेंटीमीटर। तो फिर से हमने पता लगाना है कि क्या ये साइड इसके पैरेलल है। तो फिर से हम रेशो देखेंगे। रेशो देखने के लिए हमारे पास PE अपॉन EQ करना है हमने, लेकिन EQ की वैल्यू तो है नहीं, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये टोटल साइड दी हुई है 1.28 और ये ऊपर वाली दी हुई है 0.18। हम इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा QE। तो पहले चलो QE निकालते हैं। थर्ड पार्ट में QE इक्वल टू क्या होगा? पूरी साइड PQ माइनस ये ऊपर वाली साइड PE। PQ है 1.28 माइनस PE है हमारा 0.18। माइनस करते हैं तो ये 0, ये 1 पॉइंट, ये 1, ये बच गया 1.10। यानी ये जो QE है ये आ गया 1.1। ऐसे ही उधर देखो PF है, FR नहीं है, तो हम पहले FR निकाल लेते हैं। और FR निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी साइड में से ये इतनी साइड को माइनस करना है। पूरी साइड हमारी है PR, माइनस करेंगे उसको ऊपर वाले को, यानी PF को। PR हमारा 2.56 है, माइनस PF हमारा 0.36 है, और माइनस करते हैं अभी 6 में से 0, ये 2.2, ये आ गया हमारा 2.2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इस साइड की रेशो और इस साइड की रेशो। इस साइड की रेशो हो गई PE अपॉन EQ इक्वल टू PE है 0.18 अपॉन EQ है 1.1। ठीक है, अब हम चेक करते हैं दूसरी साइड की रेशो PF अपॉन FR इक्वल टू PF हमारा है 0.36 अपॉन FR है 2.2। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 2 से। ये 0.2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये अभी आ गया हमारा 0.18 अपॉन 1.1। पहली साइड की जो रेशो हमने की 0.18 अपॉन 1.1, दूसरी की करी वो भी 0.18 अपॉन 1.1, यानी दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यानी रिजल्ट निकल गया हमारा PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR। और ये रेशो इक्वल कब होती है? जब ये लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो। यानी हम कहेंगे देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। किससे भाई?
कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, तीनों पार्ट इसके लगभग एक जैसे हैं, आशा समझ आ गए होंगे। अगले संपर्क करते हैं। थर्ड सम, इसमें कहा है इन फिगर 6.18, ये फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, उसके बाद ये डी है, ये एन है, ये एल है, ये एम है। तो कहा है इन दिस फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये हम गिवन में लिख लेते हैं। एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है तो हम लिख लेते हैं टू प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमने प्रूव करना है। ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ये हमने प्रूव करना है। तो जो दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, उसका हम सहारा लेते हैं। तो प्रूफ में एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के, तो ये हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये साइड इसके पैरेलल है, ये भी लिख लेते हैं एल एम पैरेलल सी बी, ये गिवन है। ठीक है, और थेल्स थ्योरम हमने की है कि यदि कोई लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो वो लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। यानी ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो इस साइड और इस साइड को ये सेम रेशो में डिवाइड करेगी, यानी ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, देयरफॉर ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। एक बात और बताना चाहूंगा यहां पर मैं, जो हमने प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी है, ए बी यानी पूरी साइड है, और ए डी है, यह भी पूरी साइड है। अब इसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि जो ए बी है वो ए एम प्लस एम बी के है। हम इसको उल्टा करें और वन ऐड करें फिर उल्टा करें, उस फालतू का काम हो जाता है, इसलिए हम उसको शॉर्ट में भी समझ लेते हैं। यदि ये 1 है, ये 2 है, तो इसकी रेशियो होगी 1/2। ठीक है, और यदि हम इसकी पूरी की रेशियो ले लें और एक की आधी एक की ले लें 1 अपॉन, ये कितना हो गया 3। ये रेशियो ले या ये रेशियो ले, बात एक ही है। ठीक है, तो हम साइड की सवाल के हिसाब से रेशियो लेंगे। अब जैसे इसमें है, हालांकि हम इसमें एक स्टेप और फालतू करके कर सकते हैं सॉल्व। इसको कैसे कर सकते हैं, पहले इसको उल्टा करो, थोड़ा सा बताता हूं फिर आगे चलते हैं। अपॉन ए एम उल्टा कर दिया, इधर भी उल्टा करेंगे एल सी अपॉन ए एल, फिर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल टू
एल सी अपॉन ए एल प्लस 1। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, ये एम बी था ये, फिर हम इसका एलसीएम लेंगे एम बी, तो ये हो जाएगा, ये था एम बी अपॉन ए एम, या नीचे ए एम है, नीचे ए एम है, तो ए एम हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, एम बी प्लस ए एम अपॉन में ए एम। एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा, देखो एम बी प्लस एम ए हो गया ए बी अपॉन में ए एम। हमने जो प्रूव करना है वो ए एम अपॉन ए बी है, ये आएगा ए बी अपॉन ए एम। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, जब इस साइड को उल्टा करेंगे तो इस साइड को भी उल्टा करेंगे, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ भी उल्टा आ जाएगा, ये भी उल्टा करके ये आ जाएगा। लेकिन हम इतना लंबा काम क्यों करें, हम रेशियो डायरेक्ट ले सकते हैं। क्योंकि ये 1 है ये 2 है, तो 1 + 2 3 यही तो किया है हमने, कुछ चेंज नहीं किया है, वही साइड है। ये रेशो या ये रेशो और पूरी रेशो हम इकट्ठी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्योंकि एल एम पैरेलल है बीसी के, तो हम ये ले सकते हैं ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, इक्वल टू। ऐसे इस साइड की ऐसे हमने ली है ए एम ए बी, तो इसका भी छोटा पहले लेंगे ए एल और ए सी, तो ए एल अपॉन ए सी। ये किससे है भाई, बाई बी पी टी, ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देंगे। अब लेते हैं ये वाली ट्रायंगल जिसमें एल एन और ये सी डी पैरेलल है, यानी इन ट्रायंगल ए डी सी क्या पैरेलल दिया हुआ है भाई, एल एन पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है, दिया हुआ है। तो फिर से हम वैसे ही रेशियो लेंगे, ए एन अपॉन ए डी, देयरफॉर ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है, किससे, बाय बी पी टी। इसको हम नंबर 2 डाल देते हैं, फिर लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। अब 1 और 2 की तुलना करते हैं भाई। 1 में आया है हमारा इधर ए एल अपॉन ए सी, 2 में भी इधर आया है ए एल अपॉन ए सी, यानी 1 और 2 की राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, यानी हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन ए बी। और यही हमने प्रूव करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, फिर से समझना एक बार। एक ये फिगर दिया हुआ था पहले से, जिसमें ये कहा गया था कि एल एम और बी सी पैरेलल हैं और एल एन और सी डी पैरेलल हैं। हमने प्रूव करना था ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम ये ले लेते हैं, ये पैरेलल दे रखी है लाइन, तो हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो हम कहेंगे ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देंगे। फिर हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें एल एन और सी डी पैरेलल दिए हुए हैं। तो इनमें क्योंकि एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन दी है, तो ये अन्य 2 साइड्स को, अदर 2 साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो इसकी रेशो ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, नंबर 2 डाल देंगे। दोनों ही थ्योरम में हमने बीपीटी का यूज किया है, दोनों ही ट्रायंगल्स में। अब 1 और 2 से जब हम तुलना करते हैं, तो ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। अगला सम देखते हैं।
फोर्थ सम में ये लिखा है इन फिगर 6.19। पहले फिगर बना लेते हैं। ये है ट्रायंगल एबीसी। इसमें पहले एक ऐसे लाइन खींची गई है, DE नाम दिया गया है इसको। इसके बाद यहाँ से इस लाइन के एक पैरेलल लाइन खींची गई है, इसको DF नाम दिया है, और AE को भी ज्वाइन किया गया है इसमें। और ये लिखा है इसमें DE पैरेलल है AC के, और DF पैरेलल है AE के। तो हमने प्रूव करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। इस फिगर में ये दिया हुआ है DE पैरेलल है AC के, DE ये लाइन पैरेलल है AC के, और DF पैरेलल है AE के। ये DF है और ये AE है, ये पैरेलल दी हुई हैं। हमने प्रूव करना है BF अपॉन FE। ध्यान दें, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। तो हमने पहले वो ट्रायंगल ले लेनी है जिसमें DE और AC पैरेलल हों, जिसमें DE और AC पैरेलल हों, वो ये ट्रायंगल है। तो हम लेते हैं प्रूफ में इन ट्रायंगल BAC। ध्यान दें, थर्ड साइड ये है, ठीक है, इसलिए हम उसको लास्ट में लेते हैं AC। इसमें क्या पैरेलल दिया हुआ है भाई, DE इज पैरेलल टू AC, गिवन है। ये हमने ट्रायंगल लिया है पूरी, इसमें ये कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी देयरफॉर इस साइड की रेशियो क्या होगी भाई, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, क्योंकि DE है तो D पर इन दोनों इस लाइन को दो रेशियो में डिवाइड करती है, और इधर क्या होगा BE अपॉन EC। ठीक है, ये किससे है भाई, बाय BPT है, और इसको नंबर 1 डाल देंगे। अब हम वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें DF और AE पैरेलल हैं। DF और AE पैरेलल हैं, वो ये ट्रायंगल है। यानी इन ट्रायंगल B, वो ये ट्रायंगल है BAE, ये ट्रायंगल। ठीक है, क्या पैरेलल दिया हुआ है भाई इसमें, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के इस ट्रायंगल में। यानी ये लाइन इस लाइन के इस साइड के पैरेलल है, तो ये इसकी थर्ड साइड है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये लाइन इन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी ये रेशियो BD अपॉन DA इक्वल होगा इस लाइन की रेशियो, यानी BF अपॉन FE। ठीक है, BE है इसकी दूसरी साइड, तो BF अपॉन FE, ये दो रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। किससे है ये, बाय BPT, और इसको हम नंबर 2 डाल देंगे। फिर वही फ्रॉम 1 and 2। अब 1 और 2 की तुलना करते हैं भाई, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, यानी 1 की और 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। यानी क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC।
इसको आप उल्टा लिख सकते हैं, ये इधर ये इधर, ठीक है। वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं इधर बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल इजी है। हमने क्या ध्यान में रखना है, थेल्स थ्योरम को ध्यान में रखना है। जैसे इसमें कहा है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमने ये वाली ट्रायंगल ले लेनी है और थेल्स थ्योरम का यूज कर लेना है, तो हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इसको नंबर 1 डाल देंगे। फिर ये लाइन इस साइड के पैरेलल दी हुई है, तो हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे। इसमें डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो हम रेशियो लेंगे तो डी, ये बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई आ जाएगा। दोनों थेल्स थ्योरम का हमने प्रयोग किया है। तो 1 और 2 की जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, तो हमारी एक साइड बी डी अपॉन डी ए यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल आ जाती है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अगले सम पर चलते हैं। फिफ्थ सम, इन फिगर दिस, फिर से फिगर दिया हुआ है। एक ये ट्रायंगल दी है पी क्यू आर, और इसमें एक लाइन ऐसे खींची गई है और इसको यहाँ ज्वाइन किया गया है और इस पॉइंट को ओ नाम दिया है। उसके बाद यहाँ एक लाइन खींची गई है और इस लाइन को ई एफ नाम दिया है, और यहाँ बीच में एक पॉइंट दिया है, इसको डी नाम दिया है, और डी ई को और डी एफ को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, इतना ये फिगर है। इस फिगर में कहा है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। डी ई, ये डी ई है, पैरेलल है ओ क्यू के, इसके पैरेलल है। यानी हम यदि ट्रायंगल देखना चाहेंगे तो अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कोई लाइन हो जाएगी जो इसकी एक साइड के पैरेलल होगी। और दिया हुआ इसमें डी एफ पैरेलल है ओ आर के। डी एफ, ये लाइन पैरेलल है ओ आर के, इसके, ये लाइन इस साइड के इक्वल है, तो हमें ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। शो दैट ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये हमने शो करना है। ये हमने प्रूव करना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ये हमने प्रूव करना है। भाई ध्यान दें, ये लाइन इस साइड के पैरेलल कब होगी? जब ये लाइन इन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती होगी। यानी इस साइड की रेशियो होगी पी ई अपॉन ई क्यू, और इक्वल होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी ये दोनों साइड से सेम रेशियो में डिवाइड हो रही होंगी, तो हम कह देंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यही बोलता है कि यदि कोई लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हो तो वो थर्ड साइड के समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए जो दिया हुआ है वो ट्रायंगल हम लेते चले जाएंगे।
पहले दिया हुआ डी ई ओ क्यू के पैरेलल, डी ई ये ओ क्यू के पैरेलल, तो हमने ये वाली ट्रायंगल ले लेनी है, यानी इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे भाई, पी ओ क्यू। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल दिया हुआ है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल दिया हुआ है ओ क्यू के, ये गिवन है, दिया हुआ है। देयरफॉर अब थेल्स थ्योरम ये कहती है कि यदि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन एक इसकी एक साइड के पैरेलल हो तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो क्योंकि इस ट्रायंगल में ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो ये इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये साइड यानी पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा इस साइड की रेशियो यानी पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, बाय बी पी टी, और इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब ले लेते हैं जिसमें ये पैरेलल दिया है डी एफ और ओ आर, डी एफ और ओ आर पैरेलल है, वो ये ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल पी ओ आर, यानी इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये दिया हुआ है गिवन। अब फिर से थेल्स थ्योरम ये कहती है कि यदि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन एक साइड के पैरेलल हो तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू इस साइड की रेशियो पी डी अपॉन डी ओ। क्यों भाई, बाय बी पी टी, और इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब फ्रॉम 1 और 2 करते हैं। 1 एंड 2 में ध्यान दें, 1 एंड 2 की एक साइड है पी डी अपॉन डी ओ और 2 की वही साइड है पी डी अपॉन डी ओ, यानी दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा पी ई अपॉन ई ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो जाएगा पी ई अपॉन ई ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये आ जाएगा। और फिर याद करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स ये कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। अब ये जो ई एफ लाइन है ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये देखो पी ई अपॉन ई क्यू ई ओ आ गया, हाँ ई क्यू आ गया, और पी एफ अपॉन एफ आर आ गया, यानी ये लाइन इन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम कहेंगे देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों भाई, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था। आशा समझ आ गया होगा। इसके साथ ही इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे के और जो 5 सवाल बचे हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। मेरे साथ एक लंबा ओम बोल करके इसको यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।